नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में 2 और 3 फरवरी को 16वें राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। इस सम्मेलन की थीम रियल एस्टेट की बदलती तस्वीर है। यह सम्मेलन प्रमुख हितधारकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा। इनमें सरकारी अधिकारी, इंडस्ट्री के दिग्गज और निवेशक शामिल होंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन में इन हितधारकों को भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर के विकास और बदलाव की गतिशीलता को समझने का अवसर मिलेगा। यह राष्ट्रीय सम्मेलन दूसरे बातों के अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के विभिन्न पहलुओं के लिए एक प्लेटफॉर्म का भी काम करेगा। नैरेडको के 16वें सम्मेलन में पूरा ध्यान इस सेक्टर में नए जमाने के ट्रेड और टेक्नोलॉजी अपनाने पर होगा। कन्वेंशन में सरकारी सहायता, अफोर्डेबल हाउसिंग, रेरा के प्रभाव, फाइनेंशियल के विकल्पों, तकनीकी के एकीकरण और निवेश की संभावनाओं पर गहरी, सार्थक और गंभीर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही 2047 तक भारत के लक्ष्यों पर समर्पित सेशन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन को KPMG का समर्थन हासिल है, जो नैरेडको का नॉलेज पार्टनर भी है। इस कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरि बाबू का क्या कुछ कहना है, सुने। This conference will be giving the knowledge to our builders. Most important thing is there is a lot of development going on every 2 years. There is the technology of the construction and also the requirements of the customers and law from the various everything. We want to educate our builders firstly, and the second thing is the most important thing is the colonies where when the construction is going on, the workforce is staying. Nowadays, the drug abuse, vodka abuse, and alcohol abuse is becoming more and more and more. We want to give a clear picture to all our builders. Put some good cameras and see that that area will be not getting this type of drugs and other things. Because the most dangerous thing is if somebody is taking the drug and coming for the working, then if something happens, it is very, very difficult. So we requested Hardeep Singh Puri sir, and we requested Gadkari sir. We also requested Krishna Reddy Garu and the State Minister also, Mova, and everybody, another 2-3 ministers also we are going to. That is what exactly we are discussing. We want a MSME status for the small builders up to 50 crores turnover. They will cater mainly to this small this thing. And ATIBA again to reintroduce for the small apartments, small area. So previously it was 60 meters. Now I request the government to go with 40 meters. 40 square meters, whoever is constructing, give the status of ATIBA under the name of new scheme. Also give back some money, whatever we are collecting from the GST, registration charges, all these things, give back to the, again, customers. See, 4 lakhs, 5 lakhs, if you give as a lump sum to the new buyers and 1% GST and ATIBA, IBA for the builder, then it gives a lot of boost to that particular sector. So that is 1 bedroom means 1 bedroom, hall, kitchen, small balcony. So that is the first step needed for the most of the people in the cities today. Yeah. Thank you very much. वहीं कार्यक्रम में आए भारत अग्रवाल ने क्या कहा, वो भी सुने। अयोध्या के बारे में हम जो सुनते हैं वो हम टीवी के आपके माध्यम के द्वारा ही सुनते हैं। तो जो हमने सुना है बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पे जो लोग जाने वाले हैं, तो हमारा तो यही सजेशन रहेगा कि वहाँ पे ये जो सब भक्त जाएंगे अगले सालों में, उनके लिए योगी सरकार बहुत अच्छा कुछ करे और हो भी रहा है। होटल्स है, रहने का, रेलवे का तो हमने सुना कि आज हाँ रेलवे है, आपका एयरपोर्ट है, तो ये सब सुविधाएं सरकार कर ही रही है। आई थिंक दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर अयोध्या। तो चलिए अब आपको बताते हैं क्या है नैरेडको। दरअसल नैरेडको केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में रियल एस्टेट सेक्टर की सर्वोच्च संस्था है। यह हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस सम्मेलन में प्रमुख नेताओं के साथ माननीय आवास शहरी मामलों के मंत्री मुख्य संरक्षण के रूप में शामिल होंगे। गवर्निंग काउंसिल में केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संयुक्त सचिव स्थल के साथ अधिकारी भी इस राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जेनिक टाइम्स।